सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। प्रचरितं रघुनाथस्य शतकोटे प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ द्विषष्टितमः सर्गः। 61 सर्ग पूरा हुआ, जहाँ पर विश्वामित्र जी पुष्कर में तपश्चर्या करते हैं। अम्बरीश महाराज, राजर्षि अम्बरीश रुचि के पुत्र शुनश्य को यज्ञ पशु समझ करके उसको लेके आते हैं। और जब लेके आते हैं तो चलते चलते अभी पुष्कर में वो हाल्ट करते हैं, रहते हैं। तो वहाँ पर शुनश्यप को विश्वामित्र जी का मुझे का दर्शन होता है। अभी विश्वामित्र द्वारा शुनश्यप की रक्षा का सफल प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है। शुनश्येपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः व्यश्रमत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। हे रघुनंदन, शतानंद जी रघुनंदन भगवान श्री राम को ये कथा बता रहे हैं विश्वामित्र का, और उनके संबंध में ये सब कथा आ जाती है कि जहाँ पर शुनश्येपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशः, महायशः राजा अम्बरीश शुनश्येप को उनके पिताजी से खरीद कर करके लेके जाते हैं। लेकिन चलते चलते दोपहर हो जाती है, थोड़ा विश्रांति करेंगे करके तो पुष्कर में ठहर जाते हैं। पुष्कर ये राजस्थान में एक गांव भी है, और वहाँ पुष्कर तालाब है बहुत बड़ा, और वहाँ पर ब्रह्मा जी का देवस्थान है। और वहाँ पर पहले बहुत ऋषि मुनि लोग तपस करते थे, तो वहाँ पर वो ठहर जाते हैं। कब? मध्याह्न के समय कुछ विश्रांति के लिए वहाँ ठहर जाते हैं। तस्य विश्रममाणस्य शुनश्येपो महायशः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तो जब राजा अम्बरीश, शुनश्येप सब लोग वहाँ विश्रांति कर रहे थे, थोड़ा आराम कर रहे थे दोपहर के समय, तो पहले तो इसको कौन ये अपना शुनश्येप, एक तो पहले ही माँ बाप ने उसको बेच दिया, जैसा कि बड़ा बेटा पिता को प्यारा होता है, छोटा बच्चा माँ को प्यारा होता है, तो बीच में वाला है तो फिर उसको कोई प्यार करने वाला नहीं, ऐसा भी होता है। और मतलब दे कैन अफोर्ड टू सेंड हिम, तो ऐसे उसको भेज दिया और बेच भी दिया। तो उसके बदले में उनको काफ़ी लक्ष्य गाय मिला, क्या क्या मिला करके बोल दिया था ना। तो फिर वो थोड़ा ऐसा मन में होता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया है, ये अनजान वाला मतलब जिसकी पहचान नहीं है राजा मुझे पशु समझ के लेके जा रहा है। तो इसलिए वह जब ये दोपहर में विश्राम कर रहे थे पुष्कर में, तो वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि लोग तपस कर रहे थे। वो पुष्कर तालाब के आसपास वो पवित्र जगह है, तो वहाँ जाता है। पुष्करम ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रम ददर्श, और ये विश्वामित्र की बहन का ही बेटा है, और इसलिए विश्वामित्र उसको वहाँ घूमना फिरने से मालूम पड़ा कि हाँ विश्वामित्र जी भी तपस कर रहे।
तप्यन्त ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्णवदनो दीनः तृष्णया च श्रमेण च पपाताङ्के मुने राम वाक्यं चेदमुवाचः। तो क्या हुआ? तप्यंतम ऋषिभिः सार्धम मातुलम परमातुरः। मातुल का मतलब मामा। तो उन्होंने देखा कि हमारे मामा विश्वामित्र जी भी यहाँ पर तपश्चर्या कर रहे करके, उनको देखने के बाद वो परम आतुर हो जाता है कि कम से कम मुझे कोई जानने वाला तो मिला। और वह विषण्ण वदन, बहुत दीन दुखी बन करके, मुख करके, दीन तृष्णया च श्रमेण च, बहुत तो थका हुआ था, मन में दीन भाव था। तो ऐसे अवस्था में वह ऑलमोस्ट गिर पड़ा। मामा जी के दर्शन करने गया, मतलब विश्वामित्र का, और वहाँ उनको देखते ही उसको चक्कर आ जाती है और उनके लैब पर ही गिर जाता है। वो वहाँ दर्शन करने गया तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। पपात अंके, पपात पत धातु, पपात गिर गया, अंके का मतलब लैब पर, किसके? मुने हैं। तो विश्वामित्र मुनि के वहाँ गिर जाता है और फिर गिरने के बाद वो देखता है और बोलता है, चैदम उवाच न मेस्ति माता न पिता ज्ञातवो बान्धवा कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। आदमी की हालत बुरा होती है, एक ना एक दिन ये सबकी होती है। तो बोलता है न मे अस्ति माता न पिता, ना मुझे मेरी, क्योंकि उन्होंने ही जब उसको छोड़ दिया, दान में दे दिया, तो वो समझता है अभी मेरा कोई माता नहीं, मेरा कोई पिता नहीं। और जब माता पिता अपने नहीं रहे तो ज्ञातयो बांधवा कुतः, बाकी लोग तो भाई ब्रदर इतना, इनका तो कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनि पुंगवाः, धर्म का अनुष्ठान करने वाले हे मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र, आप मेरा रक्षण कर सकते हैं। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा च कृतकार्यः स्यात् अहं दीर्घायुरव्ययः स्वर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्। त्राता त्वं ही नरश्रेष्ठ, हे नरश्रेष्ठ आप ही मेरे त्राता हो, मुझे रक्षा करने वाले हो। सर्वेषां तो ही भावना, और आपने अभी तक बहुत सारे लोगों की रक्षा की कि शरणागत रक्षक, जैसे त्रिशंक को शरण आया था उसकी रक्षा की, उसको स्वर्ग में भेज दिया करके, तो ऐसी आपकी ख्याति है। राजा च कृतकार्यः स्याद अहम दीर्घायु व्ययः, और राजा भी अपना यत्न करके दीर्घायुष बन जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? स्वर्गलोकम उपासनीयाम तपस्तप्ता ही अनुत्तमम, और इसलिए विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा आप मुझे कीजिए। कि इनका अभी वो तो क्या मारा जाने वाला तो नहीं है, लेकिन पशु के स्थान पर उसको पशु बना करके यज्ञ का कार्यक्रम करना है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ देने के बाद मेरा क्या रहेगा, कौन रहेगा इस दुनिया में? इसलिए मामा जी मतलब विश्वामित्र से प्रार्थना करता है कि मुझे यज्ञ के बाद राजा का कार्य होने दो, राजा को भी स्वर्ग प्राप्ति होने दो, लेकिन मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, इसके बाद मुझे अच्छा लोक मिले, यही कृपा आप करिए। समेनाथो ह्यनाथस्य भवभव्येन चेतसा पितेव पुत्रं धर्मात्मं त्रातुमर्हसि किल्बिषाद् तस्य मे नाथः हि अनाथस्य, मे अनाथस्य नाथः स्यात्। आप ही मेरे नाथ हो, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। जब माँ बाप छोड़ दिए जाते हैं ना, तो माँ बाप ने छोड़ दिया तो बच्चा क्या हो गया? अनाथ हो गया। या तो माँ बाप चले गए तब भी बच्चा अनाथ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है?
वैसे सभी लोग हैं। ये घर छोड़ दिया, हमने छोड़ा हो या घर वालों ने हमको छोड़ दिया, बात तो एक ही है। तो फिर बाहर जब रहते थे कैसे रहते हैं? अनाथ। और फिर जो कोई साथ देता है वही अपना रक्षक होता है। इसलिए अनाथस्य मे नाथः सयैव भव्येन चेतसा। और आपका दिल तो बड़ा है और आप पितेव पुत्रम धर्मात्मन त्रातुम अर्हसि किल्बिषात्। और आप भी अपने पुत्र के जैसे मुझे मेरा रक्षण कर सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाचः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपा। महातपस्वी विश्वामित्रों की इतनी अच्छी स्तुति भी कर दी है कि आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं तो अनाथ हूँ, आप ही नाथ है। ये बोलने के बाद विश्वामित्र को दया आती है। पहले ही तपस्वी तो है, दया करके क्या करते हैं? तो शांतयित्वा बहुविधम, बहु प्रकार से उसकी सांत्वना करते हैं। और पुत्रान इदम उवाच, अपने पुत्र को देख करके या उसको भी पुत्र समझ के बोलते हैं। यत्कृते पितर पुत्रान् जनयन्ते शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः। तो फिर उनके भी विश्वामित्र के पुत्र थे सब आसपास। तो कहते हैं कि कोई भी पिता अपने पुत्र को क्या समझ के जन्म देता है, क्या समझ के पुत्र पैदा करता है? तो कहते हैं कि पुत्र ऐसा काम करेगा कि जिसके कारण पिता को आनंद मिलेगा, पिता को स्वर्ग मिलेगा। परलोक हितार्थाय तस्य कालो अयम आगतः। परलोक मतलब क्या है? न केवल इस वर्तमान जन्म में पुत्र पिता का सेवा करेगा, लेकिन बाद में भी श्राद्धादि ऐसे पुण्य कर्म करेगा कि जिसके कारण पुत्र के कर्म के कारण पिता स्वर्गादि लोक का आनंद ले सकते हैं। अयम मुनिसुतो बालः मत्तप शरणमिच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः। तो अपने पुत्र को बोल रहे थे कि अयम मुनि सुतः, यह भी एक मुनि का कुमार है और बाल है। मत्तः शरणम इच्छति, मेरे पास आकर के शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। अस्य जीवित मात्रेण, इसको जीवन दान दे करके प्रियम कुरुत पुत्रकाः, जैसे पिता अपने पुत्र का कल्याण करता है ऐसे ही मैं इसको शरण आने वाले पुत्र के समान इस व्यक्ति को भी मैं उनका कल्याण करना चाहता हूँ। सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्ने प्रयच्छत। हाँ, तो विश्वामित्र अपने पुत्र को कहते कि तुम सभी सुकृत कर्माण, अच्छे पुण्य कर्म करने वाले हो, धर्मपरायण हो। पशुभूता नरेन्द्रस्य, राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्नि देवता को तृप्ति प्रदान करो। का मतलब आप जा कर के उनका भला मतलब अपने पुत्र को वो बोल रहे कि तुम जा कर के पशु बन कर के वहाँ उनका अपने पुत्र को बोलते हैं कि जब इसको शरण दिया तो तुम लोग जा कर के अम्बरीश का काम करो। नाथवांश्च शुनक्षेपः यज्ञश्च विघ्नतो भवेत् देवतास्तर्पिताश्च स्युः मम चापि कृतं वचः। तो शुनक्षेप सनाथ हो जाएगा, मतलब वो यदि हमारे पास रहेगा। यच्च अविघ्नता भवेत, और राजा के भी यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आएगा। देवास्तर्पिताश्च स्युः मम चापि कृतं वचः, मैंने जो वचन दिया है उसका भी आदर होगा। तो ऐसे अपने पुत्र को बोलने के बाद पुत्र क्या बोलते हैं?
मुनिस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन्। मुनि का मतलब पिताजी का यह वचन सुन करके उनके जो मधुच्छंद इत्यादि 4 पुत्र थे वो बोले, और क्या बोले तो कहते हैं कि अवहेलना पूर्वक बोले। उनके पिता की अवहेलना मतलब जो बोलने का जो उनका उद्देश्य था, और पुत्र ने उसको अलग रूप से स्वीकार किया और अलग रूप से उसका अर्थ कर दिया और कहे बोले कथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसेन्यसुतं विभो अकार्यमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने। कथम आत्मसुतान् हित्वा, तो मतलब क्या हो गया कि विश्वामित्र का उद्देश्य था कि जो शरण आया उसको स्वीकार करे और उसकी जगह पर अपने ही पुत्र को पशु समझ करके उनको भेज दिया जाए। तो ये सुनने के बाद चारों पुत्रों ने उनके बोलने का तो मान तो रखा नहीं। वो कहते हैं कि कथम आत्मसुतान् हित्वा, अपने पुत्रों का त्याग करके त्राय से अन्य सुतम, दूसरे के पुत्र का आप रक्षा कर रहे हो। अकार्यम इव पश्यामः, ये आपका कार्य शोभा नहीं देता है कि आपने स्वयं के पुत्रों का त्याग दे और दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र समझ ले। श्वमांसमिव भोजने, ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे कोई कुत्ते का मांस का भोजन करे, ऐसा ये अपने बोलने का तरीका हो गया करके पुत्र ही विश्वामित्र पिता को ऐसे बोल दिया। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः क्रोधसंरक्तनयनः व्याहतुर्मुपचक्रमे। हाँ, तो कहते हैं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, तेषां पुत्रों के वचन को सुनकर के विश्वामित्र को कैसे लगा, क्योंकि उन्होंने क्या उदाहरण दिया था, ये तो ऐसी बात हो गई है कि मतलब पकवान न छोड़ करके कुत्ते का मांस भक्षण जैसे हुआ कि जैसे अपने पुत्र का त्याग करे और दूसरे पुत्र का रक्षण करे करके। तो तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः, मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आता है और उनको बार बार गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत वो तपश्चर्या भी करते हैं और जल्दी गुस्सा भी आता है, तो इसलिए उनको गुस्सा आया। तो कहते क्रोध संरक्त नयना, उनके आँख क्रोध से रक्त लाल बुंद हो गए। व्याहर्तुम उपचक्र में, और वो इस प्रकार से अभी व्याहर्तुम मतलब बोलना शुरू किया। निस्साध्वसमिदं प्रोक्तम् धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रम्य तु मद्वाक्यम् दारुणं रोमहर्षणम् स्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु पूर्णं वर्षसहस्रन्तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ। उनको गुस्सा आया तो बोल दिया निस्साध्वसमम इदं प्रोक्तम धर्मादपि विनिर्घित। तुम लोगों ने ऐसी बात बताई या कही कि जो धर्म से निंदित है, धर्म से रहित है और निंदित है, और इसलिए मेरे मद्वाक्यम अतिक्रम्य, मेरे वाक्य का, मेरे आज्ञा का भी तुमने अतिक्रमण किया, मतलब पिता की इच्छा के विरुद्ध बात कर दिया कि इन्होंने विश्वामित्र के पुत्रों ने। दारुणम रोमहर्षणम, और ये सुनने के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन पिता के सामने ऐसे बोलना ठीक नहीं था, और इसलिए जो उन्होंने उदाहरण दिया था अपने पुत्रों का त्याग और दूसरे पुत्रों को ग्रहण करना, शरणा समझ करके उसको रक्षा करना, ये बिल्कुल कुत्ते का मांस खाने जैसी बात हो गई। तो विश्वामित्र ने भी उनको शाप दे दिया अपने पुत्रों को और बोला स्वमांस भोजना सर्वे वशिष्ठा इव जातिषु। जैसे एक बार उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्र को तुम लोग चांडाल बनोगे और
कुत्ते का मांस खाने वाले हो जाओगे इस पृथ्वी पर। ऐसी ही बात उन्होंने अपने पुत्रों को भी बोल दिया। और तुम भी वशिष्ठ के पुत्र के जैसे स्वमांस भोजिनाः पूर्ण वर्ष सहस्रम, वो भी कितने साल तक, 1000 वर्ष तक तुम लोग ऐसा ही जिंदगी जीवोगे। पृथ्व्याम अनुवत्स्यत, ऐसे चांडाल बन करके पृथ्वी पर तुम रह जाओ करके। विश्वामित्र का गुस्सा मतलब एक बार आ जाए तो फिर जो मुंह से बोल दिया वो काम खत्म। इस प्रकार से अपने पुत्रों को उन्होंने शाप दे दिया। पवित्र पाशैराबद्धः नहीं, कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनश्शेपमुवाचार्तं कृत्वा रक्षां निरामयाम्। हाँ, इस प्रकार से अपने पुत्रों को मुनिवर ने शाप दे दिया। और फिर शाप सुनकर के सभी पुत्रों को क्या हो गया होगा, स्वाभाविक है, तो बहुत शोकार्त हो गया। अभी एक तरफ अपने पुत्रों को शाप दिया, वो दुखी हो गए। उनके शुनश्शप को रक्षा करना था कि मतलब अपने पास रख करके अपने पुत्रों को भेजने वाले थे, तो अभी वो तो जाने वाले नहीं, चंडाल बन गए हैं। तो फिर शुनश्शप को जाना पड़ेगा, तो वो भी दुखी हो गया। शुनश्शेपम योवाच कृत्वा रक्षाम निरामयम, लेकिन उसको बोल दिया कि तुमको यह यज्ञ का पशु यद्यपि बनाया जाएगा, तथापि ये काम खत्म होने के बाद तुझे भी स्वर्ग प्राप्ति होगी। पवित्र पाशैराबद्धः रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर। पवित्र पाशैराबद्धः रक्तमाल्यानुलेपनम, अभी इसको तो अम्बरीश लेके ही जाएगा, पशु का जगह पर इसको बांधेगा शुनश्शप को। और जब पशु का जैसे इसको वहाँ बांधते हैं यज्ञ की जगह पर, तो उनको लाल कपड़ा पहनाते हैं, पूरा लाल रंग का कुमकुम लगा करके पशु समझ के उसकी पूजा भी करते हैं। रक्तमाल्यानुलेपनम, उस समय तू क्या कर करके अभी विश्वामित्र ने उसको कुछ स्तोत्र पढ़ाया। और वो स्तोत्र था वैष्णवम यूपम आसाद्य वाग्भिः अग्निम उदाहर। तो अग्नि देवता और विष्णु देवता, इन दो देवता के लिए उन्होंने कुछ मंत्र दिए, कुछ तो उन देवताओं की स्तुति का स्तोत्र पढ़ाया उसको। तुम यज्ञ, ये तेरी पूजा होगी, यज्ञ चलेगा, उस समय पर तू इस प्रकार से इसका पठन कर। उससे क्या होगा, अग्नि देवता विष्णु देवता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और तुझे अच्छा आशीर्वाद दे करके तुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिन् ततः सिद्धिमवाप्स्यसि। इमे च गाथे द्वे दिव्ये, ये दो दिव्य गाथा, गाथा का मतलब जो गाया जाता है उसका नाम गाथा होता है। तो भजन संग्रह है, स्तोत्र है, इनको गाथा कहते हैं। तो इसलिए इमे च गाथे द्वे, दो देवता संबंधी गाथा। गाथा गाथे यथा मुनिपुत्रक, हे मुनिपुत्रक तू इसका गायन कर। अम्बरीषस्य यज्ञ अस्मिन् ततः सिद्धम अवाप्स्यसि, जब अम्बरीश का यज्ञ पूरा हो जाएगा तू भी इसका चैंटिंग करेगा, उसको तो दूसरा कुछ करने का नहीं, वो तो बांध के रखा जाएगा वहाँ। शुनश्शेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहिताः त्वरया राजसिंहस्तम् अम्बरीशमुवाच। शुनश्शेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सौ समाहिताः, उसने तो जैसे बोला वैसे ग्रहण किया। वो भी ऋषिपुत्र था, बहुत एकाग्रता से सुनता था। सुनते समय उसको नींद नहीं आती थी, उसका मन इधर उधर भटकता नहीं था, और इसीलिए उसको जैसे भी पढ़ाया वो पूरा ग्रहण करता था। और फिर ग्रहण करने के बाद सुसमाहिता, उसका शब्द है सुसमाहिता। समाहित का मतलब एकाग्र और सुसमाहिता का मतलब
पूरी तरह से एकाग्र होकर के सुनता है, इसलिए कुछ मिस नहीं करता। त्वरया राजसिंह से, फिर उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी वो दोपहर में विश्रांति के समय इतना सब कुछ हुआ, तुरंत फिर राजा को जब विश्रांति पूरा हो गया तो याद आया हमको चलना है करके। त्वरया राजसिंह तम अम्बरीशम उवाच, फिर अम्बरीश के पास जा कर के कहा कि चलो जल्दी, आपका जो भी काम है मेरे द्वारा होने वाला है तो लेके चलो। तो इस प्रकार से वह वहाँ से चलते हैं। राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निर्वर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षांच सुसमूहार च समुदार। राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं, तो यह सुनश्चप जाकर के राजा को ही बोल, तो जल्दी चलिए हम दोनों निकल जाएंगे। निर्वर्तयस् राजेंद्र, हे राजेंद्र आपका जो भी यज्ञ करना है, दीक्षांचसु समूह उदाहर, तुम जाकर के चलो दीक्षा ले लो और अपना यज्ञ कार्यक्रम पूरा करो। तद्वाक्यम ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः। बस ऋषिपुत्र का यह वाक्य सुनकर के कि जल्दी चलिए आपका भी कल्याण हो, आपका भी यज्ञ संपन्न हो, तो राजा को बड़ा अच्छा लगा कि मैंने जिसको पशु समझ के लेके आया वही मेरा इतना बारे में सोचता है, तो फिर वो भी बड़ा खुश हो गया और दोनों भी वहाँ से निकल पड़े। शीघ्रम यज्ञ वाटम अतंद्रितः, अतंद्रितः मतलब उत्फुल्ल हो करके बहुत खुशी से दोनों वहाँ से जाते हैं, जहाँ यज्ञ करना उनको करना है वहाँ पहुँच जाते हैं। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृतलक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा युपेतं समबन्धयत्। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृतलक्षणः, पहले वो यज्ञ की तैयारी हो रखी थी, खाली पशु ही नहीं मिल रहा था, उनका चोरी को चले गया जो पहले वाला पशु था, और उसकी जगह पर नहीं मिला कोई पशु यज्ञ के लायक, तो इसको मनुष्य को ही पशु बना करके उन्होंने लेके आया। और पशुम रक्तांबरम, फिर उसको वहाँ जहाँ पशु बांधते इसका बांध दिया और फिर उसको लाल कपड़ा पहना दिया। और सबद्धो वाग्भिरग्र्याभिः अभितुष्टाव वै सुरौ इंद्रमिन्द्रानुजं चैव यथा वन्मुनिपुत्रकः। हाँ, मुनिपुत्रकः का मतलब यह शुनश्शप ने क्या किया, जब उसको पशु बोल करके वहाँ उसकी पूजा किया और पूजा करके तो छोड़ दिया उसको मतलब, और बाकी राजा तो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया यज्ञ। तो जैसे यहाँ विश्वामित्र ने उसको 2 प्रकार के स्तोत्र बोले थे, वो याद करके अभी उन स्तोत्र का पठन करता ही मन में। सबद्धो वाग्भिः अग्र्य अभितुष्टाव, उसने स्तुति की वाणी द्वारा अपने वही सुरव, ये 2 देवताओं की। और पशुम रक्तांबरम कृत्वा का मतलब इंद्रम इंद्रानुजम, ये 2 देवता है, इंद्र और उसका उप इंद्र, इन दोनों को भी यथावन मुनिपुत्र कहा। तो इस मुनिपुत्र ने उन दोनों देवता की जैसी स्तुति करने के लिए विश्वामित्र ने कहा था, ऐसी स्तुति की। ततप्रेत सहस्राक्षः रहस्य स्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुः प्रादात् शूनश्येपाय वासवः ततः प्रीतः सहस्राक्ष, उसने जो स्तुति की ना, और ये भी कैसी स्तुति थी तो कहते रहस्य स्तुति तोषितः, यह रहस्य स्तुति थी कि मतलब बहुत लोग इसको नहीं जानते थे, विश्वामित्र के मुंह से निकल पड़ी ऐसी यह स्तुति। और जब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मन से दिल से प्यार से गाया तो सहस्राक्ष का मतलब इंद्र को वह स्तुति बड़ी अच्छी लगी और वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। और इसलिए वो क्या करता है, फिर प्रसन्न हो करके दीर्घमायुस्तदा प्रादात, उसने आशीर्वाद दिया तुम दीर्घायुष्मान भव। दीर्घायुष्मान भव मतलब क्या है कि ये
जल्दी मरेगा नहीं, दीर्घायुष होगा। और इतना ही नहीं तो शुनश्चेपहा वासवः, ये वासवः इंद्र उसको ऐसा आशीर्वाद देते हैं और वो तो चले जाते हैं। सचराजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् फलं बहुगुणं राम सहस्राक्ष प्रसादजम्। और इधर राजा का भी यज्ञ पूरा हो जाता है। सचराजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य समाप्तवान्, उसका भी यज्ञ यशस्वीतया समाप्त हो जाता है, कोई विघ्न नहीं आता है। फलम बहुगुणम, और ये यज्ञ के द्वारा बहुत बहुत ज़्यादा फल उनको मिल जाता है। और वो भी किसका? सहस्राक्ष प्रसादजम, इंद्र के ही देवराज इंद्र की प्रसाद कृपा से। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपि महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों को भी स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है जब भी मरेंगे। कौन? राजा अम्बरीश और शुनश्चपः। और फिर वो तो उनकी कथा तो पूरी हो जाती है। और इधर विश्वामित्र जो वहाँ पुष्कर में बैठे थे, उसके बाद विश्वामित्र धर्मात्मा भूयः वंस अगेन, वो बस जितना टाइम मिलता था तपस्या करते थे। और भूयस्तेपे महातपाः पुष्करेषु नरश्रेष्ठ, कितने साल वहाँ पर फिर तपस करने में लग गए विश्वामित्र? 10 वर्ष शतानि च। 10 वर्ष शत का मतलब 1000 वर्ष। तो जो भी काम हाथ में लेते थे तो 1000 वर्ष का था। हम लोग का भी 1 हफ्ता का या 1 महीने का भी कोई काम हाथ में नहीं लेते हैं कि इतना करेंगे, इतना स्टडी होगा, इतना में हम ख़त्म करेंगे। हाँ, तो अपना एक बार शुरू किया तो हाँ चलते रहेगा करके, ऐसा नहीं। एक एक संकल्प 1000 वर्ष तक का वो करते थे। और इस प्रकार वो 1000 वर्ष तक तपस करते रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 62तमः सर्गः। हाँ, 62तमः का मतलब 62nd सर्ग पूरा हो जाए। अथ 63तमः सर्गः। हाँ, तभी 63rd सर्ग का आरंभ होता है, जहाँ पर विश्वामित्र की कथा आगे चलती है। ऐसे शतानंद श्री राम को बता रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि को महर्षि पद की प्राप्ति होती है, लेकिन देवता लोग को ये ज़्यादा तपस करने वाला अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कल जा कर के हमारा ही स्थान न ग्रहण कर ले। इसलिए वह बीच में ही मेनका को भेज करके महर्षि का तपस भंग कर देते हैं। ये कथा यहाँ पर आती है। पूर्णे वर्ष सहस्रे तो व्रत स्नानं महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपःफल चिकीर्षवः। जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तो उनका एक व्रत समाप्त होता है। और समाप्ति का स्नान ऐसे होता है ना, जब भी एक सप्ताह होता है तो उसका अंत के लास्ट डे स्नान आदि कर्म होते हैं। और इसलिए उनको भी यह समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र पास पूरे देवता लोग फल देने की इच्छा से आते हैं, क्योंकि इतना भयंकर 1000 वर्ष तक तपस किया। तो सभी देवता प्रसन्न होकर के आकर के उनको उनके फल का आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। अब्रवीत् सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः ऋषिस्त्वमसि भद्रन्ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। अब्रवीत् सुमहातेजा ब्रह्मा रुचिरम वचः। रुचिरम मतलब मधुर, मधुर वाणी से। ओ सभी देवताएं आशीर्वाद देने के लिए किसको? विश्वामित्र जी को। क्यों? उन्होंने बहुत तपस किया। तो देवता लोग हमारे तपस से खुश भी होते हैं और कुछ लोग डरते भी। तो उसमें विशेष करके इंद्र को बहुत डर लगता है, कोई ज़्यादा तपस कर लिया। तो बाकी देवता तो खुश होते हैं और खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं।
तो वहाँ ब्रह्मा जी भी आए थे उनके अंदर, और ब्रह्मा जी तो सभी देवताओं में ज्येष्ठ है। तो ऋषिस्त्वमसि भद्रंते स्वार्जिते कर्म ही स्फुलन, तो उनको बड़े मधुर वाणी से ब्रह्मा जी बोलते हैं, आपने बहुत तपस किया, बहुत सत्कर्म किए, और इस कर्म का फल आपको जरूर प्राप्त होना है। तमेव मुक्त्वा देवेशः त्रिदिवं पुनरभ्यगाद विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः। तो पिछले श्लोक में बोल दिया ऋषिस्त्वमसि, ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम ऋषि बन गए हो, मुनि से ऋषि बन गए हो, राजर्षि से महर्षि बन गए हो करके साक्षात ब्रह्मा जी ने ही उनको प्रमाण पत्र दे दिया। ये सुनने के बाद उनको तो अच्छा लगा, किनको, विश्वामित्र जी को, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं लगा कि उनको जो चाहिए था, उनको क्या चाहिए कि ब्रह्मर्षि महर्षि नहीं, उनको मैं ब्रह्मर्षि बनना चाहिए करके बोलते, राजर्षि नहीं अथवा खाली ऋषि नहीं, तो मैं ब्रह्मर्षि बनना चाहता हूँ। और इसलिए फिर क्या, ये सुनने के बाद मतलब ब्रह्मा जी ने अभी भी उनको ब्रह्मर्षि का सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो फिर और तपस करना शुरू करते हैं। भूयस्ते पे महत्तपद ततः कालेन महता मेनका परमप्सरा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे करके, ऋषि बोल करके गए, सभी देवता फिर आशीर्वाद देने आए थे, वो सब वापस चले गए अपने धाम, और यहाँ विश्वामित्र फिर तपस करने लगे। तो फिर तपस करने लगे तो इंद्र को लगा कि ये इनका तपस ऐसे चलते रहेंगे तो ये पता नहीं और कितना शक्ति प्राप्त कर लेंगे, और इसलिए अभी उसको डिस्टर्ब करने के लिए किसको भेजा, हाँ, ततः कालेन महता, बहुत दीर्घ काल बीत गया, ये अभी भी तपस कर रहे हैं, इसलिए मेनका नाम की अप्सरा को पुष्कर में भेज दिया। अभी अप्सरा बोलने से वो स्वर्ग की परी, और वहाँ पुष्कर में आकर के अभी आप सोच सकते हो वो पुष्कर को क्या समझ रखा है उसने, स्विमिंग पूल, और वहाँ आकर के स्नान करना शुरू कर दिया। उसके तट पर ये ऋषि वहाँ ध्यान कर रहे थे। ताम ददर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः रूपेण प्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा। महर्षि ने उसको देख लिया स्नान करते हुए, अप्सरा को स्नान करते हुए महर्षि ने देखा तो कैसी लगने लगी उनको, तो कहते ही कि विद्युतम जलदे यथा, हाँ, तो बादलों के बीच में जैसी बिजली चमकती है ना, बिजली को क्या कहते हैं, हाँ, नहीं इंग्लिश में तो कुछ कहते हो, हाँ, हाँ, मतलब समथिंग शाइन्स अमंग द क्लाउड्स, तो मतलब वो क्या है, वो क्लाउड के बीच में एक आधी बिजली जोर से चमक जाती है ना, तब पा ऐसा उनको एकदम अलग सा अनुभव आया कि बहुत बिजली जैसे। कंदर्प दर्प वशगः मुनिस्तद्मिदमब्रवीत् मुनिस्तामिदमब्रवीत् अप्सरस्वागतन्तेस्तु वसचेह ममाश्रमे। उसको देख के ही मुनिवर के मन में काम वासना जागृत होती है, और मुनि ताम इदम अब्रवीत, और मुनि ने उसको बोल भी दिया, हे अप्सरसः स्वागतन्ते अस्तु, आपका स्वागत है, आप बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए हम आपका अपने आश्रम में स्वागत करते हैं, तो चलो हमारे आश्रम में रहो करके उसको इनवाइट करते हैं। अनुगृह्णीष्व भद्रन्ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्ता सावरारोहा तत्र वासमथाकरोत्। तो क्या हुआ, अनुगृहीष्व भद्रन्ते, आप हमारे आश्रम में आने को कृपा करें, हमारे ऊपर अनुग्रह होगा। और फिर मदनेन विमोहिता, उनके मन में मदन मतलब काम जागृत होता है,
और फिर वो भी स्वीकार कर लेती उनके आश्रम में रहने के लिए, क्योंकि इसी काम के लिए वो आई थी। इत्युक्ता सावरारोहा, वह भी वो स्वीकार करती है। तत्र वासम अकरोत्, तो उस विश्वामित्र जी के आश्रम में रहने लगी। तो विश्वामित्र अपना तपस भूल गया और फिर अभी एक क्रीड़ा शुरू हो गई। तपसो हि महाविघ्नः विश्वामित्रमुपागमत् तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पंच राघव विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः। तपसो ही महाविघ्न, विश्वामित्र के तपस में ये महाविघ्न आ गया, क्योंकि वो छोड़ करके ये दूसरा ही काम करते बैठे। विश्वामित्रमुपागमत् तस्यां वसंत्याम, वहाँ रहते रहते अप्सरा को कितने साल हो गया, 5 + 5 मतलब 10 हो गया। हे राघव, शतानंद मुनि राघव को बता रहे हैं कि ये विश्वामित्र वहाँ 10 साल तक अपनी तपश्चर्या के बारे में पूरी तरह से भूल गए। विश्वामित्राश्रमे सौम्य सुखेन व्यतिचक्रमो, 10 साल इनका कैसा चले गया उनको पता भी नहीं चला। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः सव्रीड इव संवृत्तः चिंता शोकपरायणः। अथो काले गते तस्मिन् विश्वामित्रः महामुनिः, 10 साल चले जाने के बाद, अभी इनकी इच्छाएं सब पूरी होने के बाद हाथ से 10 साल निकल गए, तब उनको थोड़ा दिमाग ठंडा होकर के सव्रीड, उसको चिंता लगी। पहले तो सव्रीड का मतलब लज्जा आ गई कि हमने क्या करते बैठे। बाद में संवृत्त चिंता, बाद में उनको चिंता लगी। चिंता के बाद शोक परायण, तपस परायण वाले आज क्या हो गए। हाँ, आदमी को जो नहीं करना चाहिए वो करते बैठे, और बाद में फिर जब बुद्धि ठिकाने पर आती है तो फिर पश्चाताप होता है कि यार हमने ये क्या करते बैठे। और क्या फिर हुआ, टाइम तो निकल गया जो समय था तपश्चर्या का। और जब पश्चाताप होता है और जब मतलब उनको होश जैसे आया, किनको, विश्वामित्र को, तब क्या बोलते हैं, बुद्धिर्मुने समुत्पन्ना समार्षा रघुनंदन सर्वं पुरसुराणां कर्मेतैत तपोपहरणं महत। उनको बाद में समझ में आया ये देवताओं ने ही कुछ गड़बड़ किया है, उन्होंने ही ये सब प्लान किया है लगता है। उनको बुद्धि आ गई। बुद्धि ही मुने है समुत्पन्ना सामार्षा रघुनंदन, हे रघुनंदन, उनको विचार करने के बाद ऐसे लगा सर्वम सुराणाम कर्म एतत्, ये सब किसने करवाया, सुरा का मतलब देवता ने। तपो अपहरणम महत्, और ये सब काय के लिए किया, तो मेरे तपश्चर्या को भंग करने के लिए। इसलिए याद रखने का, बीच में यदि कोई ऐसा प्यार हुआ या करार हुआ, ऐसा कुछ तो होता है। गुरुजी वहाँ कहते थे ऋषिकेश में, कभी कभी ये पढ़ रहे थे ना, अच्छा पढ़ना है, अब माहौल बन गया था, अच्छा पढ़ रहे थे, सब चल रहा था, सडनली दिमाग में आता है मैं थोड़ा सा पैदल यात्रा करके आऊँ करके, तो बोलते इसके पैर में शनि घुस गया, अब ये एक जगह पर बैठने वाला नहीं है। तो मतलब क्या है, अध्ययन छोड़ करके, पढ़ना छोड़ करके अब ये घूमने निकला है। तो आदमी के बीच बीच में ऐसे कुछ विघ्न आ जाते हैं। तो हर बार यही कहा जाता है कि किसी के जीवन में कौन सी मेनका आ जाएगी पता नहीं, और उसका जो भी चल रहा था तपस वो सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ये तपस ये मेनका किसी भी रूप में आ सकती है। हाँ, फ्रेंड के रूप में भी आ सकती है, नहीं तो पैसा कमाने के रूप में भी आ सकती है, नहीं तो पैदल यात्रा करने के रूप में भी आ सकती है, नहीं तो और भी कुछ बहुत सारे रूप लेके आ सकते हैं विघ्न। इसलिए कहा जाता है कि श्रेयांशु बहुविघ्नानि भवन्ति महताम अपि, बड़ा बड़ा काम करना चाहोगे तो बड़े बड़े लोग को भी बड़े बड़े विघ्न आ जाते हैं। इसलिए ये विघ्न को बार बार
ख्याल रख कर के इनसे बहुत जागरूक रहना पड़ता है। और इसलिए जब ये सब 10 साल चले गए, कितना तपस हो सकता था, और इसलिए वो अभी कहते कि ये सब देवताओं ने किया। अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा दश काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। तो कहते हैं कि मेरा यह काम के कारण कितना साल चले गया, संवत्सर दश संवत्सर मेरे हाथ से निकल गए। क्यों? काम मोह अभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः। मन में ये इच्छा निर्माण होना ही बड़ा विघ्न है। कोई भी इच्छा हो सकती है, एक ही प्रकार की इच्छा नहीं, बोला ना, कोई पैसा कमाने का, कोई नाम कमाने का, या कोई और चीज़ करने की इच्छा हो जाए तो ये आदमी का तपस भंग करते हैं। सनिश्वसन मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः। सह मुनिवरः निश्वसन, बड़ा दीर्घ श्वास लेकर के, अभी चेंज हो गया सडनली, और पश्चात्तापेन दुःखितः, उनको पश्चाताप होने के कारण दुख हो गया बहुत। तो अप्सरा ने देखा, अभी मुनि को तो आज अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं, है ना, उनको पश्चाताप हुआ तो फिर उनके चेहरे पर उसको कुछ न कुछ दिखा। क्या देखा? वो बोलती है, भीतमप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थिता मेनकां मधुरैर्वाक्यैः विसृज्य कुशिकात्मजः उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः। तो उसका मतलब मुनि का यह रूप देख करके ही अप्सरा को डर लगने लगा, क्योंकि उसको भी पता है मेरे कारण इनका तपस भंग हुआ, और पता नहीं है विश्वामित्र का तो जितना तपस करने के लिए प्रसिद्धि उतना शाप देने के लिए भी प्रसिद्धि है। अब हो सकता है वो अप्सरा को भी शाप दे सकती है, इसलिए वो बहुत भीताम अप्सरसम दृष्ट्वा, मुनि ने भी देखा कि इसको बहुत डर गई है अप्सरा, और इसलिए वेपंतिम प्रांजलिं कृत्वा, उसका शरीर तो डर से तो बहुत कंपन हो रहा था। उसी समय पर उसने हाथ जोड़ दिया। किसने? अप्सरा ने, विश्वामित्र ने नहीं। गुस्सा तो विश्वामित्र को आया, शाप कौन देने वाला है? विश्वामित्र। और इसलिए इसको डर लगा, किसको? मेनका को, और इसलिए वो दोनों हाथ पकड़ करके उनके सामने खड़ा होती है। और जब वो ऐसी अवस्था देखते हैं विश्वामित्र भी उसकी, तो उनको भी दया आती है, और इसलिए उसको मेनकाम मधुरई ही वाक्य ही, बड़े मीठे शब्द से वो बात करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ हुआ हमारे बीच में अभी उसको भूल जाओ और तुम यहाँ से निकल जाओ। विसृज्य कुशिकात्मजः, और वो बोलते हैं कि यहाँ रहना मेरे लिए भी अभी खतरा हो गया, मतलब डिस्टर्ब हो गया माइंड, और इसलिए उन्होंने उस पुष्कर तीर्थ का भी त्याग किया और उत्तरम पर्वतम, देश के उत्तर भाग में हिमालय पर्वत के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ जाकर के तपश्चर्या करना शुरू करते हैं। फिर सकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतु कामो महायशाः कौशिकी तीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्। सकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं, फिर दृढ़ बुद्धि करके निश्चय करके, जेतु कामः, फिर अपने काम इच्छा के ऊपर जय प्राप्त करते हुए कौशिकी मुनि अभी कौशिकी तीरम आसाद्य, कौशिकी ये भी इनकी बहन, जो पहले जन्म में बहन थी, बाद में उसने स्वर्ग जाकर के एक आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि मैं फिर वापस भूमि पर नदी के रूप में आ जाऊं करके। तो वो उत्तर हिमालय से वो बहने वाली कुशिका नदी के तट पर, मतलब अपने बहन के तट पर वह जाकर के, वहाँ जाकर के बहुत तपस्ते पे दुरासदम, बहुत खतरनाक तपस करना शुरू करते हैं। कितने साल?
तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासत उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद्भयम्। फिर वहाँ उत्तर पर्वत पर जाकर के 1000 वर्ष तक बड़ा भयंकर तपस करते हैं और उनका तपस देख करके सभी देवताओं को फिर डर शुरू होता है। आमंत्रयन् समागम्य सर्वे ऋषिगणासुराः महर्षि शब्दं लभताम् साद्वयं कुशिकात्मजः। सभी देवता ऋषि सब मिल करके उनके पास आते हैं विश्वामित्र के पास और पहले उनको ऋषि पद दिया था, अभी करते हैं महर्षि पद दे देते हैं आपको। पहले तो ऋषि बोल करके बोल दिया था और अभी बोलते हैं कि आप महर्षि शब्दम लभताम, आज से आपको महर्षि पदवी दी जाती है क्योंकि आप बहुत साधु अयम कुशिकात्मजा, बहुत तपश्चर्या आपने कर ली है। देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोक पितामहः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः महत्त्वं ऋषिमुख्यत्वं ददामि तव कौशिक। देवताओं के द्वारा जब उनको महर्षि ऐसे बोल दिया तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा इतना सारा तपस विश्वामित्र ने किया है, तो उनको विश्वामित्र को बुला करके स्वयं ब्रह्मा जी अब्रवीत मधुरम वाक्यम, बड़े प्यार से कहा, हे विश्वामित्र तपोधन महर्षे स्वागतम वत्स, हे वत्स आपका महर्षि के रूप में स्वागत है। मतलब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आप महर्षि बन गए। क्यों? तपसा उग्रेण तोषिता, आपके उग्र तपस से हम बहुत संतुष्ट हो चुके हैं। महत्वम ऋषि मुख्यत्वम ददामि तव कौशिकम, आपको महान ऋषि की पदवी दे देते हैं। ब्रह्मणस्तु वच श्रुत्वा विश्वामित्र तपोधनः प्राञ्जलि प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम् ब्रह्मर्षि शब्दमतुलम् स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः यदि मे भगवन्नाह ततोहम विजितेन्द्रिया। तो ब्रह्मा जी के मुख से महर्षि पदवी प्राप्त करके विश्वामित्र खुश नहीं हुए, उनको अच्छा नहीं लगा। क्या? क्यों? कहते कि ब्रह्मणः तु तद्वच श्रुत्वा विश्वामित्र तपोधनः प्रांजलि ही प्रणतो भूत्वा, विश्वामित्र ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के सामने कहा, ब्रह्मर्षि पदम अतुलम स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः, मैं चाहता था कि मुझे ब्रह्मर्षि कहा जाएगा। कौन बोल रहे? विश्वामित्र। किससे बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं। यदि मैं भगवान आह ततो अहम विजितेन्द्रिया, यदि आप मुझे ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। तो उनको अभी ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्त्वं विजितेन्द्रिया यतस्व मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवंगतः। तो ब्रह्मा जी ने बोला, तमुवाच ततो ब्रह्मा तावत का न तुम विजित इंद्रिया, मैं अभी भी तुमको विजित इंद्रिय नहीं मानता हो, क्योंकि अभी अभी गड़बड़ हो चुकी है आपके तपस में और अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं हैं और उसके साथ साथ बहुत क्रोध भी आता है और इसलिए मैं आपको विजित इंद्रिय मानता नहीं हो और इसलिए ब्रह्मर्षि पदवी भी नहीं देता। इसके लिए क्या करो? फिर और तपश्चर्या करो। विप्रस्थितेषु देवेषु
विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बः वायुभक्षस्तपश्चरन्। तो ब्रह्मा जी तो ऐसा बोल के चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी को तो फिर लगा कि अभी और जिद्द से वो तपश्चर्या करना है। फिर घोर तपस शुरू कर दिया। और फिर कैसे तपस किया पता है? तो कहते दोनों भुजों ऊपर उठा करके बिना किसी आधार के खड़े हुए और केवल वायु भक्षस तपश्चरण, खाना पीना भी छोड़ दिया और केवल वायु भक्षण का मतलब श्वास लेते हुए ऑक्सीजन के ऊपर। इसका मतलब भी होता है कि आदमी बिना कोई खाए पिए केवल ऑक्सीजन के ऊपर केवल वायु भक्षण करके भी रह सकता है, जी सकता है। और ऐसे कितना दिन तपस किया? घर में पंचतपा भूत्वा वर्षा स्वाकाश संश्रया शिशिरे सलिलेशायी रात्र्या हानि तपोधना एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमत्। अभी ऐसा तपस शुरू किया, ऐसा तपस। तो कहते हैं घर्म का मतलब गर्मी। गर्मी के काल में पंचतपा भूत्वा, पंचाग्नि का सेवन करते थे। गर्मी में अग्नि के साथ तपस। फिर वर्षा साकाशम, तो वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहना, मतलब बारिश में ऐसे ही उसको सहन करते हुए रहने का। गर्मी में अग्नि के पास बैठना, बारिश में भीगना मतलब कहीं किसी गुफा में नहीं जाना। और शिशिरे का मतलब ठंडी के समय पर कहाँ? सलीले शाही, पानी में खड़ा हो जाना या पानी में सोना। ऐसा तपस कितना साल तक किया? रात्र्याहानि तपोधना, दिन रात करके। वर्षः सहस्रम ही तपो घोरमुपागमत्, फिर 1000 साल ऐसा तपश्चर्या किया। तस्मिन् संतप्यमानो तु विश्वामित्रे महामुनौ संतापसो महानासीत् सुराणां वासवश्च च। विश्वामित्र इस प्रकार से तपश्चर्या करते समय देवताओं का इंद्र स्वामी बड़ा भारी संताप हुआ उसके मन में। इनका भयंकर ऐसा तपस, भयंकर का मतलब क्या है? गर्मी में गर्म के साथ तपस और बारिश में पानी में खड़ा होकर के, मतलब ऐसे खुले आकाश में रहना। और ठंडी के समय पानी में खड़ा होकर के पानी में ही रहना 24 आवर्स, ऐसा तपस करते थे। एक स्वामी शिवानंद करके अपने ही परंपरा वाले ज्येष्ठ स्वामी, तो वो भी वहाँ ऋषिकेश में बड़ा आश्रम है, शिवानंद आश्रम। तो वहाँ नीचे गंगा जी में आकर के घंटों तक खड़े होते थे और जप करते थे। तो ये सब सुनने के बाद उनको भी ऐसी तपश्चर्या करने का इच्छा होता है कि ठंडी का मतलब बर्फ़ जैसे पानी होता है ठंडी के दिन में गंगा जी का, फिर भी उसमें खड़ा होकर के घंटों तक जप करने का। ऐसे बहुत सारे लोग जप तप करते हैं। और ये सब करने के बाद देखा इतना भयंकर 1000 साल तक तपस किया, तो फिर इंद्र के मन में रोष उत्पन्न होता है, संताप उत्पन्न होता है। फिर वो क्या करता है? फिर अपना पुराना ट्रिक करता है। रंभाप्सरसं शक्रः सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाचात्महितं वाक्यम् अहितं कौशिकस्य च। रंभा अप्सरसम शक्रः, शक्रः मतलब इंद्र ने मरुद्गणों के सहित रंभा नाम की अप्सरा को ऐसी बात कही जो अपने हित के लिए हो और विश्वामित्र का अहित हो। मतलब पहले जैसे कुछ ना कुछ इनके तपश्चर्या में, तो ये याद रखने का। पहली मेनका थी, अभी उसका काम मतलब ड्यूटी ख़त्म हो गया तो रंभा को भेज दिया। तो जीवन में ऐसे अलग अलग मेनका रंभा आते रहेंगे और डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो कहते हैं कि इसमें किसका भला और किसका भला होने वाला है? तो इंद्र का भला होने वाला है और विश्वामित्र जी का अहित होने वाला है। ऐसा कह करके यह अध्याय मतलब यह सर्ग खत्म होता है। लेकिन
अगले सर्ग में विश्वामित्र ज़्यादा केयरफुल हो गए और फिर उनको जब पता चलता है कि अभी रंभा आ गई करके, तो देखा कि ये इंद्र का ही कुछ होगा, और इसलिए फिर उस रंभा को शाप दे करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो कथा तो अगले इसमें आएगी, लेकिन अभी अप्सरा को रंभा को भेजा हुआ है मरुदगण के सहित, फिर आगे की कथा अगले इसमें आ जाएगी। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 63तमः सर्गः 63rd सर्ग पूरा होता है, और इसके साथ आज का कार्यक्रम भी पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।